हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चे, आज की जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन की है और इसमें जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये स्टडी करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आपका टॉपिक मैंने बना दिया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये अरेज होगी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेथड है उसकी यूज हम लोग कब करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि पहली मेथड जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर चुके हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में x और y को हम लोग एक साइड सेपरेट करते थे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते थे, x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया उसका, तो जो कर्व की इक्वेशन आ गया मेरा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहली बातें यहाँ पर होती है ना, ये आपको ध्यान रखनी है व्हेन टू यूज। इसकी यूज हम लोग कब करते हैं, इस चीज़ें को आप ध्यान रखना क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। देखो इसकी आंसर जो बनेगा व्हेन x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड। जब आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हो एंड फंक्शन डू नॉट हैविंग लीनियर, और जो फंक्शन है ये लीनियर नहीं होनी चाहिए। देखो जब आप x और y को सेपरेट कर लोगे तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर आ जाएगा, और जब सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो कैसा मेथड आ जाएगा मेरा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं व्हाट इज HDE, हड्डी मत समझना बच्चे, ये एक्चुअल में मैंने लिखा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब बातें है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं। ठीक है, एनी इक्वेशन contains equal degree in numerator and denominator known as homogeneous differential equation। प्यार से हम लोग इसको हड्डी कह के बुलाएंगे। ठीक है, जब कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ भी टर्म हो, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री ईच एंड एवरी टर्म, हर टर्म की डिग्री सेम होगी तो उसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो इसकी हम लोग फॉर्म देखते हैं, आखिर इसकी फॉर्म क्या होगी। देखो इसकी जो फॉर्म होगा ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये होगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। एक तो फॉर्मेट ये होगी, दूसरी फॉर्म हो सकता है इसकी और डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई, ये फॉर्मेट हो सकती है। जब बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स की फॉर्मेट रहेगी तो इधर श्योर है कि y बाई एक्स की टर्म आएगा। ठीक है, और अगर dx बाई डी वाई की फॉर्मेट होगी तो श्योर है कि टर्म बनेगा आपका x बाई वाई की टर्म बनेगा। अब है इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया रहे कि हम लोग उसको कन्वर्ट करके ऐसा ला सकते हैं, ऐसा ला देंगे। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए मेथड क्या होगी सोल्व करने के लिए। ठीक है बच्चे,
तो देखो एक्चुअल में इसके लिए जो रूल बनेगा मेरा, रूल बनेगा इस फॉर्म के लिए आपको लेट करनी है y बाई एक्स को भी, क्या लेट कर लोगे, y बाई एक्स को आप भी लेट करोगे, तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू भी एक्स आ गया। जब y इक्वल टू भी एक्स आ जाएगा, डिटेल्स में आप इधर देख लो, ये जो फॉर्म है आपकी, इस फॉर्म को मैं इधर दिखाता हूँ। फॉर्म जो है आपकी एक्चुअल में dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स है। ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा आपकी क्वेश्चन को जो आप सोल्व करोगे, ठीक है। इसके लिए मैंने रूल ये बोला कि आप लेट कर लोगे y बाई एक्स को भी लेट करोगे। देखो जब आप y बाई एक्स को भी लेट करोगे तो यहाँ से y इक्वल टू भी एक्स होगी। अब आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आपका एक्चुअल में ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपने ये जो काम कर लिया, अब आ जाओगे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में जब आप आओगे तो dy बाई डी एक्स को रिमूव कर देनी है। dy बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे dy बाई डी एक्स के जगह पे। तो ये मेरा है v प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स प्लस, अब जो ये टर्म मेरा होगा राइट साइड का, ये f, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, प्योरली v आ जाएगा। तो टर्म ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद आपको यूज कर लेनी है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या यूज कर लेनी है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यही अप्रोच है, यही मेथड है। इसी मेथड के हेल्प से आप हड्डी की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। HDE हड्डी, नॉट हड्डी, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज अ मेथड ऑफ एस.के. ठाकुर। तो उसी मेथड से आप कर लोगे क्वेश्चन को सोल्व। अगर किसी ने हमसे ये पूछ दे कि सर मैं फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करूंगा, बच्चे मैं यही बोलूँगा आपको सिंपल। इसके लिए रूल होगी कि आप लेट कर लो x बाई वाई को भी लेट कर लो, तो x इक्वल टू भी वाई बनेगा। तो इधर से आपको dx बाई डी वाई चाहिए, ये v प्लस वाई डी भी बाई डी वाई बन जाएगा। जब ये बन जाएगा फिर आप इसमें dx बाई डी वाई को रिमूव कर देना, ये टर्म डाल देना और इधर भी आ जाएगा। फिर आपको यूज कर लेनी है क्या, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लेनी है और आपकी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सबसे बेस्ट पहचान होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं, ज़रा हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेट है आपकी यही फॉर्मेट है, और ये जो स्टेप है रूल की 3 लाइन, ये 3 लाइन आपको हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। अगर किसी बुक को आप प्रीफर हम करते हैं, उस बुक में देखोगे तो 90% क्वेश्चन आपका इस पर बेस्ड होगा, 10% क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा। तो मेथड सेम ही है, सारा कुछ सेम ही है, बट हम लोगों को क्वेश्चन देखनी है। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होती है, ठीक है। मैंने अभी बोला आपको कि हम लोग अब होमोजीनियस फंक्शन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग होमोजीनियस की क्वेश्चन पर आएंगे। देखो बच्चे, ये जो आपकी होमोजीनियस जो फंक्शन है ना, ये बहुत ही सिंपल ही है, आपको ध्यान रखनी है।
देखो बता देना इसकी ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है एनी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, अगर ये कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये होमोजीनियस होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन अब आ जाएगी। एनी फंक्शन एफ एक्स वाई ये होमोजीनियस होगी, इसके लिए हम लोगों को पुट करनी है x इक्वल टू लेमडा एक्स, वाई इक्वल टू लेमडा वाई। अगर हम लोग ये पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, तो ये क्या होगी एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, और इस चीज़ें को जो है सोल्व करने पर अगर ये हम लोगों को मिलता है लेमडा टू दी पावर एन एफ एक्स वाई, अगर ये टर्म मिल जाता है। इम्पोर्टेंट रोल इसकी ये है बच्चों, आप ध्यान रखो इस चीज़ें को, ठीक है। देखिए कहते हैं ना, सबसे पहले अगर आपको चेक करनी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले आपको पता करना ही पड़ेगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस फंक्शन रहेगा तब तो आप उसकी सॉल्यूशन निकाल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन चेक करना पड़ेगा, अगर है तो उसकी डिग्री बताइए, डिग्री आप बता दिए तो आप उस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक बनाओ या कोई भी बुक बनाओ आप, तो सबसे पहले उसमें कहेगा चेक डिग्री एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले आप डिग्री उसकी बताइए कितने डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, इसीलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना है फंक्शन की फॉर्मेट रहेगा आपको एफ एक्स वाई, हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट x के जगह पे लेमडा एक्स और y के जगह पे लेमडा वाई पुट कर देनी है। अगर ये आप पुट कर देते हैं ना, तो अगर सोल्व करने पर ये आता है, तो ये जो फंक्शन आपका है एफ एक्स वाई है इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन होगी। तो इसको हम आपको एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं। अगर मान लो मेरे भाई आपको यही दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स, ये दिया गया। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम यहाँ से क्या करते हैं, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया ना। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, कितने डिग्री की है ये हमको चेक करनी है। देखो बच्चे डिग्री हर टर्म की देखनी रहती है। मैंने जैसे कि आपको बोल दिया व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एच डी ई हर डी, तो मैंने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री देखो, डिग्री सेम है तो होमोजीनियस होगी, खट से निकल जाओ और क्वेश्चन की ओर चले जाओ, सोल्व कर दो। लेकिन बेटा अगर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी तो पर भी मेथड मत लगाना, आप क्वेश्चन सोल्व हुआ एक्स और वाई को सेपरेट करोगे, सेपरेट नहीं होगा तो आप समझोगे कि होमोजीनियस है और तुरंत आप क्या करोगे वाई बाई एक्स इक्वल टू भी ले लोगे। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको सतर्क होना पड़ेगा क्वेश्चन पर, ठीक है। उससे पहले बेहतर है कि चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए अब हमारे पास ये हो गया, इसमें x के जगह पर लेमडा x डालते हैं और y के जगह पर लेमडा y डालते हैं। जब ये डालते हैं ना तो श्रीमान मेरा जो dy बाई डी एक्स जो बनेगा ये लेमडा y की होल स्क्वायर होगा प्लस ये लेमडा x इंटू लेमडा y होगा बाई क्या हो जाएगा ये लेमडा x की होल स्क्वायर होगा माइनस ये क्या हो गया लेमडा x इंटू क्या हो गया लेमडा y हो गया। ठीक है, आप करो क्या, ऊपर से देखो लेमडा स्क्वायर कॉमन है तो लेमडा स्क्वायर आप कॉमन कर लो तो ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया। लेमडा स्क्वायर नीचे से भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो लेमडा की पावर कितनी आ रहा है
देखो हर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप चेक करोगे इस मेथड से तो सारे की होमोजीनियस में डिग्री 0 आएगा, लेकिन एक्चुअल डिग्री जो इसकी होती है ना, ये टर्म की डिग्री होती है। सारे टर्म की डिग्री को आपको देखते हुए क्वेश्चन को करनी है। जिस तरह ऊपर से कितनी आ गई 2 आ गया, नीचे से 2, डिग्री हम 2 भी बोल सकते हैं और 0 भी बोल सकते हैं। यही है बच्चे होमोजीनियस फंक्शन है ये, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रूल मैंने बता दिया आपको। उस रूल पर की क्वेश्चन को अब हमको सॉल्व करके दिखानी है कि उस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन जो है आपकी ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, इजी है, सिंपल है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 2xy dy/dx इक्वल टू x² प्लस y² दिया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन जो हम लिखते हैं, ये लिखते हैं x dy/dx और इक्वल टू y इंटू log y माइनस log x प्लस 1। ये दो क्वेश्चन है बच्चे। इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कैसा इसकी आंसर आता है, ठीक है। सबसे पहले चलो भाई मेरे, देखो इस टर्म की डिग्री कितनी है, इसकी पावर नहीं कुछ तो 1, इसकी पावर नहीं कुछ तो 1, डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, डिग्री सेम है। चलो डिग्री सेम है तो बच्चे यहाँ से dy/dx इक्वल टू x² प्लस y² बाई क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बोला, जब किसी क्वेश्चन में आपको dy/dx मिले तो आप y/x को मान लोगे, ठीक है। तो मान लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे भाई बंधु, dy/dx को भी मानने के लिए बोल दिए तो y इक्वल टू vx हुआ। dy/dx को रिमूव करना है ना, रिमूव करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। dy/dx इक्वल टू u बाहर, v की डेरिवेटिव 1 प्लस v बाहर, u की डेरिवेटिव हो गई ये। अब हम लोग आ जाओ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ। dy/dx के जगह पे ये रखनी है v प्लस x dv/dx इक्वल टू, ये जो टर्म बनेगा x के जगह पर x² रहेगा और y के जगह पर रख देते हैं ये vx, तो v² x² हो गया और यहाँ पर ये 2x हो गया और y के जगह पर रख देते हैं vx, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। हम लोग करते हैं x² को कॉमन ले लेते हैं। x² को कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 प्लस v², x² यहाँ से भी हटा दो तो ये हो गया इनटू में 2v। इसको कैंसिल आउट कर दो बच्चे। जब आप कैंसिल आउट करोगे ये है e प्लस x dv/dx है। इसके बाद मैंने बोला ये कि क्वेश्चन आपका हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल का। इसके लिए क्या करना है, v को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट राइट साइड, ऐसे ये कर देते हैं। ये करने के उपरांत क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन बच्चे, ये x dv/dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस v² माइनस 2v² ये हो जाएगा ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। और ये 1 माइनस v²/2v ये है x dv/dx की वैल्यू है बच्चे। आप करो क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दो, वेरिएबल को सेपरेट करो, v वाले को एक साथ ले आओ, ये dv इक्वल टू ये dx/x बने। अब आप इंटीग्रेशन इसकी करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा बच्चे, ये नीचे वाले को t मानोगे आप, नीचे वाले को t मानोगे तो 1 की डेरिवेटिव 0 और v² का 2v dv आ जाएगा, ठीक है। तो dt/t हो गया। तो फाइनली ये चीज़ क्या देने वाली है, ये log t 1 माइनस v² ये देने वाली है। और ये है आपका बच्चे log x प्लस इसको कांस्टेंट log c ले लो। मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ही लिखा दिया था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग ये सब आए
तो आप उसी के कैटेगरी की को आप ले लोगे कांस्टेंट। लॉग का ले लिए, एज सिंपल ये क्या हो गया, लॉग सी एक्स हो गया ना, ये लॉग सी एक्स हो गया, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर -1 और ये लॉग लगा है, ठीक है। और लॉग हटा दो और 1 माइनस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आप पुट कर दो, वी की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स है, पुट कर दो, ये क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर -1 इक्वल टू सी एक्स होगी बच्चों, ठीक है। ये सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर -1 इक्वल टू सी एक्स। देखो अब पावर -1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स हो गया। ये देखो बच्चे, एक एक्स यहाँ से कैंसिल कर लो, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है ना, ये हो गए इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थी, मैंने जो आपको रूल बता दिया उस रूल के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो क्वेश्चन चुटकी भर में सोल्व हो गया। यही है कि थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हुआ है और बहुत बड़ी बात है कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे सोल्व कर लेते हैं। देखो इजी है, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वाई बाई एक्स हो गया। ये है लॉग एम माइनस लॉग एन, ये क्या लिख सकते हो, लॉग एम बाई एन लिख सकते हो, +1 ये हो गया। देखो इसमें y बाई एक्स ऑलरेडी है, लेट कर लो y बाई एक्स को बच्चे भी, तो y इक्वल टू वी एक्स। देखो ये लाइन जो है आपका रिमेंबर रटा हुआ हो जानी चाहिए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको ले जाओ यहाँ पर, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v हो गया इनटू लॉग v +1, मल्टीप्लाई कर दो, v लॉग v प्लस v हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया। ये v कैंसिल हो गया आपका, जब कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v लॉग v आ गया। अब क्या करनी है हम लोगों को, वेरिएबल को सेपरेट करनी है, यानी बच्चे x वाले को एक साइड कर लेनी है और y वाले को एक साइड कर लेनी है। तो आप x वाले को एक साइड कर लो, तो यहाँ से क्या लिखोगे, डी वी बाई वी लॉग v इक्वल टू डी एक्स बाई आप x लिखोगे। अब इंटीग्रल करोगे, देखो बच्चे आप लॉग v को t मानोगे तो 1/v डी वी डी टी होगी, तो ये हो गया डी टी बाई टी लॉग टी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसकी लॉग टी के जगह पे क्या आएगा, लॉग v इक्वल टू ये हो गया लॉग x प्लस लॉग c, कांस्टेंट ले लेते हैं बच्चे, लॉग v इक्वल टू सी एक्स लिख सकते हैं, v के जगह पर y बाई एक्स रख दो सी एक्स, तो y बाई एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया, e टू दी पावर सी एक्स हो गया ना, तो y इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर सी एक्स ये हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। देखो बच्चे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी था, पहली भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में से है और ये भी है। अब मैं तीसरा दिखाऊंगा जिसमें आप किसी कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन बच्चे मेरे पास जो है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन में से एक है, मेरे खुद की असाइनमेंट में से क्वेश्चन है ये। सॉल्व आपको करनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। कह रहा है क्वेश्चन में गिवेन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में गिवेन है। जब ये गिवेन है
तो इसकी सॉल्यूशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, ठीक है। इस चीज़ें को आपको ध्यान रखनी है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0, ये है। यहाँ से हम लोग 2xy dy इक्वल टू इस टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितने बच्चे के मन में लड्डू फूटता होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इधर आने पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हो गया। तो हम उस बच्चे के लिए कहना चाहते हैं, बउआ रे इस चीज़ को लॉलीपॉप की तरह समझो। ये वाला टर्म पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव होगा, लेकिन हम लिखे हैं पॉजिटिव में, तो माने माने क्या किए हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लिए हैं। अब माइनस कॉमन करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस इसमें लग गया, उधर गया तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देख लो तुम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो बना वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2xy बन गया। इसी टाइप की क्वेश्चन हम आपको दिखा चुके हैं। अब क्या करनी है, वाई बाई एक्स इक्वल टू भी वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करनी है। तो ये क्या होगी, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। चल बच्चे अब इसको हम लोग कहाँ पर पुट कर दे, इसमें पुट कर देते हैं 1 नंबर में, ठीक है। फ्रॉम 1 कर दो, फ्रॉम 1 करोगे, इसके जगह पर ये पुट करोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई के जगह पर वी एक्स रखोगे तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy, यही ना होगा। अब आपको क्या करना है, सो तमाशा देखो, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो ना, तो ये वी स्क्वायर माइनस 1 बाई, ओ यहाँ पर भी तो वी वाई पुट कर वी एक्स पुट करनी है। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर भी यूं यूं कट गया, तो ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चे क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v। इस v को इधर शिफ्ट कर दो, वी स्क्वायर माइनस 1 2v स्क्वायर बाई 2v, ये क्या होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v। तो किसकी वैल्यू है, एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब क्रॉस करनी है, 2v बाई इतना v वाले को एक साइड कर लो, तो v वाले को करोगे तो ये क्या होगा, 2v डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स, ये होगा। इंटीग्रेशन लगानी है, देखो इसको लेट करोगे t 1 का डेरिवेटिव 0, वी स्क्वायर का 2v डी वी इक्वल टू क्या होगा, dt बाई टी क्या होगा बच्चे, लॉग t 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c, ये कर दो लॉग c बाई एक्स आप कर लो, ठीक है। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर c बाई एक्स, ये बन गया। अब हम लोग को करना क्या है, एक्चुअल तो यही बन गया ना 2 नंबर, x के जगह पर पुट करनी है कितनी, 1 पुट करनी है, और y के जगह पर 1 पुट करनी है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो पुट करोगे देखो ये 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर c बाई 1, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, इसको पुट कर दो 2 नंबर में, फ्रॉम 2 ये क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई एक्स, हो गया इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। देखो ये जो दे देता है ना बच्चे, x और y जो दे देता है ना, ये इसीलिए देता है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओ, c की वैल्यू, ओके। ये हम लोगों का कौन सी फॉर्मेट था, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट है, ठीक है। देखो बच्चे अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है। तो बना देंगे हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू
होमोजेनियस फॉर्म। देखो बच्चे, रिड्यूसिबल जो होगा ना वे कैसा होगा, उस इक्वेशन की जो फॉर्म है ये होगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में इक्वेशन होगी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म ऐसे होगी। तो देखो इसको सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग पुट कर लेंगे क्या, इसमें पुट कर लेंगे हम लोग स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, ये पुट कर लेंगे। देखो इसको पुट करोगे तो हम लोगों को इक्वेशन सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन जो सेपरेट करना पड़ेगा और वहाँ से जो हम लोगों का आएगा तो वही हमारा फॉर्म बनेगा होमोजेनियस का, ठीक है। आपको हम इस पर बढ़िया क्वेश्चन भी दिखाएंगे, उसको आप लोग देखना, ठीक है। और ये जो बनेगा यहाँ से जब ये पुट करोगे ना तो देखो आपका क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स जो बनेगा, देखो x के जगह पे x प्लस एच डालोगे तो ये ए एक्स बनेगा प्लस ए एच बनेगा, ऐसे प्लस बी वाई बनेगा प्लस बी के बनेगा प्लस सी, ऐसे बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, ए एक्स प्लस ए एच, ऐसे प्लस बी वाई प्लस बी के प्लस क्या बनेगा सी। अब आपको ऐसे लिखनी है डी वाई बाई डी एक्स को ए एक्स प्लस बी वाई कैपिटल वाला प्लस ए एच बी के प्लस सी बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, ऐसे लिखनी है, ठीक है। जब ऐसे कर लेते हो आपकी इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगी। जब इक्वेशन नंबर 2 होगी तो आप इसमें पुट कर लेना, पुट ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0। ये पुट करोगे तो आपका जो ये डी वाई बाई डी एक्स जो फाइनली निकल के आएगा, ये चीज़ें ए एक्स प्लस बी वाई बाई ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा बन के आएगा, ठीक है, 3 नंबर। और ये जो अब हो गया, इसको सोल्व करने के लिए आपके लिए रूल जो बनेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, ये रूल बनाओगे। फिर सिमिलर टाइप आप क्वेश्चन सोल्व करोगे जैसे पिछले मेथड में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किए हैं, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग सोल्व करोगे, क्वेश्चन कंप्लीटली आप लोगों से सोल्व होगा, ठीक है। ओके।